हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रत्यय से संबंधित सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हम लोग प्रत्यय के अध्ययन सामग्री तो पढ़ ही चुके हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वार्षिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी वार, ऑप्शन सी सिक, ऑप्शन डी इक। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी इक। वार्षिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्धि में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? बुद्धिक, बौद्धिक, बुधैक, बौद्धक। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्धिक। चौकीदार में कौन सा प्रत्यय है? दार, उदार, किदार, कीदार। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा दार, ऑप्शन ए। चौकीदार में दार प्रत्यय प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, उपद्रव में कौन सा प्रत्यय लगाने पर सही शब्द बनेगा? दार, ई, इक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यानी कि ई प्रत्यय सही होगा। उपद्रव में ई प्रत्यय लगाने पर उपद्रवी शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है, करुण में किस प्रत्यय का प्रयोग करने पर उचित शब्द बनेगा? ई, इक, इत, ईत। करुण में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इक सही होगा। करुण में इक प्रत्यय लगाने पर कारुणिक शब्द बनेगा। अगला शब्द है, बल में कौन सा प्रत्यय लगाना उचित होगा? मान, वान, दार, आन। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा सही, ऑप्शन बी वान। तो बल में जब हम वान प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा बलवान। अगला प्रश्न है, प्रांतीय में कौन सा प्रत्यय है? ईय, ई या ई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। प्रांत में ई प्रत्यय लगाने पर प्रांतीय शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्कंठा में कौन सा प्रत्यय उचित रहेगा? मान, वान, इत, दार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। उत्कंठा में इत प्रत्यय लगाने पर उत्कंठित शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है, महत्व में त्व प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? महत्व, महत्ता, महत्वा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है महत्व शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है, प्रभु में त्व प्रत्यय लगाने पर बनेगा प्रभुता, प्रभुत्व, प्रभु, प्रभृत। तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रभुत्व बनेगा। अब कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, ठास, आस या प्यास। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा आस यानी कि सी ऑप्शन। मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग है। आस प्रत्यय इच्छावाचक, भाववाचक संज्ञा का प्रत्यय है, जैसे छपास, लिखास आदि। प्रत्यय उस भाषिक इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना हो और जिसे किसी अन्य भाषिक इकाई के अंत में जोड़कर शब्द रचना की जाए, जैसे सुंदर प्लस ता, सुंदरता। यहाँ ता प्रत्यय है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अ, क, इक, शिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, इक। आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय से बने अन्य शब्द हैं लौकिक, लोक प्लस इक, चारित्रिक, चरित्र प्लस इक, भौतिक, भूत प्लस इक। यहाँ पे देखिए, मैं चाहूँ तो सीधे आंसर बता सकती हूँ, मगर आपको डिटेल इसलिए बताते हैं जिससे आपका रिवीजन भी होता है और साथ ही साथ आप कुछ और नए सवालों को भी साथ में सीखते हुए चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हावत, वत, कह, आवत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा सही, आवत। कहावत शब्द में आवत प्रत्यय जोड़ा गया है। कहावत शब्द का संधि विच्छेद है कह प्लस आवत यानी कि कहावत होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। तो यहाँ पे वैया प्रत्यय की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। वैया प्रत्यय लगाने से बने शब्द हैं खवैया, गवैया इत्यादि। ऐसे प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं रखैया, बचैया, डटैया आदि, अय्या प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ऐरा, रा, आ, इरा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऐरा। कमेरा, चितेरा, पथेरा, लुटेरा आदि में ऐरा प्रत्यय लगा हुआ है।
यह कृतवाचक संज्ञा बनाने वाला कृत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा आ, अ, इत्रा, त्रा। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आ प्रत्यय। सुमित्रा में अ प्रत्यय लगाकर सौमित्र शब्द बनता है, ना कि सुमित्रा। सुमित्रा में अ प्रत्यय लगा है। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के साथ जुड़कर उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, उन्हें स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सुता, छात्रा, अनुजा आदि में आ प्रत्यय लगा है। जब उसी प्रकार सुमित्रा में सुमित्र प्लस आ में भी आ प्रत्यय लगा है। आगे बढ़ते हैं। विचार में इत प्रत्यय लगाने से बना शब्द वैचारिक, विचारिक, विचौरिक, वैचारिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा सही, वैचारिक। एक प्रत्यय विशेषज्ञ या पंडित का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे अलंकार से आलंकारिक, तर्क से तार्किक, न्याय से नैयायिक, विज्ञान से वैज्ञानिक, वेद से वैदिक, विचार से वैचारिक आदि। ये शब्द मूल शब्द में आदि स्वर की वृद्धि से बनते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक प्रेस कीजिएगा और अपने कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको और किस प्रकार के वीडियोस चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।